कैमरा एक्शन। होता क्या है ना, सरकार बहुत सारी योजनाएं पब्लिक के लिए भेजती है कि आम जनमानस तक ये योजनाएं पहुंचे। पर कुछ लोग, मैं सब पे इल्जाम नहीं लगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन योजनाओं को आम आदमियों तक नहीं पहुंचने देते हैं। इसी मुद्दे को लेकर कहानी मेरे पास आई थी, तो मैंने कहा इस मुद्दे को कहा जाए। फिर मैंने और समझी ने डिस्कस किया कि यार इस मुद्दे को कहा जाए, लेकिन कुछ इस तरीके से कहा जाए कि लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। तो फिर हम लोगों ने उसमें हल्का फुल्का हास्य का पुट डाला और कुछ इंसिडेंट्स बनाया, कुछ हम लोगों ने कमर्शियल किया, कुछ हम लोगों ने फैंटेसी डाली उसमें। उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। कभी अपने बारे में कभी जिंदगी ने मौका ही नहीं दिया। लंबा सफर है। कट ही जाएगा। कैसे? कमाल के परफॉर्मेंसेस हैं, बहुत ही रियल, ग्राउंडेड एंड बहुत अच्छे। बहुत ही ओंदा कहानी है, स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन है, परफॉर्मेंसेस भी बहुत रियल और बढ़िया है। इस वेब सीरीज की सबसे यूनिक बात मेरे हिसाब से ये रही कि इसकी कहानी असल जिंदगी और जो हमारे आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, बहुत बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत बार बता नहीं पाते, बहुत बार विरोध नहीं कर पाते, बहुत बार खुल के अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, उसके बहुत करीब है इसकी कहानी। ये जो वेब सीरीज़ है वो ये है कि सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक है, और रियलिस्टिक होते हुए भी एक ड्रामा भी है, फनी भी है। वेब सीरीज के अंदर एक और अच्छी चीज दिखाई गई है कि सारी चीजों को सरकार मुहैया करा रही है, लेकिन वो चीज आपके पास तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इस वेब सीरीज के माध्यम से आपको उस चीज को देखने को मिलेगा कि क्या घोटाले होते हैं और ये सही कैसे है। चलो जब मिल गए हो तो ले लो। भैया ये सब तो ठीक है, खुले में मत दिया करने ना। मैं इस वेब सीरीज में एक आयुर्वेद डॉक्टर का भूमिका निभा रहा हूँ। जिंदगी के सफर में कई किरदारों से हम मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन सीएमओ के रूप में जब पहली बार मुझे कैमरे का सामना करना पड़ा तो लगा कि असली चुनौती तो अब शुरू हुई। तो ये बिल्कुल अनोखा अनुभव था और अच्छा लगा, मजा आया। जो छोड़ो यार जाने दो से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं जो वो इतनी ग्राउंड रियलिटी से आपको मिलाती है, क्योंकि इंडिया का कोई भी हिस्सा हो जहां आप जाते हो और वो गांव कस्बा हो, तो वो आपसे अटैचमेंट जो बनता है ना, एक इमोशनल जो कनेक्टिविटी बनती है, बड़ी रूहानियत, वो सोल से कनेक्ट करती है। तो छोड़ो यार जाने दो आपको वही कनेक्ट करता है। आप जब देखेंगे ऐसा लगेगा यार ये हमारा गांव है, ये हमारे लोग। छोड़ो यार जाने दो, ये तो नाम ही बहुत अच्छा लगता है। ये रियल लाइफ में ऐसा होता है कि किसी बात पे इंसान अगर अपने हैबिट में डाल ले कि छोड़ो यार जाने दो, तो मुझे लगता है कि काफ़ी विवाद तुरंत वहीं ख़त्म हो जाए और लोग ज़्यादातर खुशहाल नजर आएंगे। गांव की एक पीएससी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हम लोग शूट कर रहे थे, वो एक्शन सीन था। उसमें पीएससी की बिल्डिंग के अंदर मैं था, हितेन तेजवानी थे, आनंद कुमार जी थे, कैमरे जो है सब रेडी थे। रिहर्सल हुआ एक बार, कैसे ऐसे जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और उसको लगभग 1 टेक में करना था। जब एक्शन सीन शुरू हुआ, दौड़ भाग शुरू हुई, एक टेबल के नीचे मैं घुसा, उसमें मेरा पैर फंस गया। हितेन मुझे खींच रहे हैं, मेरा पैर फंसा हुआ, मैं बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा एक पैर फंसा हुआ उसमें। उस आपाधापी में मेरे जूते फट गए। एक्शन सीन में चेहरे पे चोट के बजाय, बॉडी पे चोट के बजाय, जूता बेचारा चोटिल हो गया। ये मेरे लिए यादगार रहा। तो रियली जब मुझे दूसरी बार जब मेरे को बेंत पड़ी, तो मैं सही बताऊं, मुझे वो कम मेरे पिताजी याद आ रहे थे, क्योंकि मुझे बचपन में ही से पिटाई हुई थी। उसके बाद फिर आज तक किसी ने मुझे पीटा तो नहीं था, चाहे वो एक्ट में हो चाहे वो रियल लाइफ में हो। जब स्क्रीन पे कोई किरदार चमकता है ना, तो उसके पीछे एक पूरी टीम की मेहनत होती है। मेरी ये पहली पारी की सफलता का सेहरा मैं उन कंधों पे देना चाहता हूँ जो कैमरे के पीछे रहकर एक जादू, एक मैजिक क्रिएट कर दी। डायरेक्टर जिन्होंने समझा मेरी एक्टिंग को, स्क्रिप्ट राइटर जिनके शब्दों का जादू
एक्टिंग को और जानदार बना दिया। प्रोड्यूसर जिन्होंने इस विजन पर विश्वास किया और हमें इस भव्य मुकाम तक पहुंचाया। कैमरामैन जिन्होंने अपने हर फ्रेम को एक नया पेंटिंग की तरह सबके सामने पेश किया। एडिटर जो हर बिखरे हुए पल को एक धागों में पिरोकर मैजिक क्रिएट कर दिया। ड्रेस डिजाइनर एंड क्रू, मेरा वो परफेक्ट लुक उनकी नजर की बारीकी का परिणाम है। कितना शानदार रहा ये सफर आप लोगों के साथ, मजा आ गया। दादा के साथ ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट था जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। समर सर के साथ काम करने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। उन्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे उनके काम करने का तरीका पता है। समर सर के साथ काम करके बहुत ही मजा आया। होता क्या है कि जब आप किसी भी सीरीज को या किसी भी फिल्म को कर रहे हैं तो उसके जो कैरेक्टर होते हैं ना वो बहुत कूल होने चाहिए, और समर सर बहुत कूल डायरेक्टर है और बहुत टैलेंटेड। तो उनके संग काम करके रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। तो उनके साथ काम करने में सबसे ज्यादा ये होता है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है। एक डायरेक्टर सिर्फ डायरेक्शन की बात करे लेकिन टेक्निकल बहुत जानकार ना हो तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो उन्होंने जो कहा हो सकता है कि अपने हिसाब से ठीक है, बट टेक्निकली उनको पता भी है कि नहीं पता है। बट यहाँ पर उनके साथ काम करने में ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि वो जो कुछ बतलाते हैं वो मतलब प्रैक्टिकल उनको पता होता है, टेक्निकली भी जानते हैं और प्रैक्टिकली भी समझते हैं, और बहुत ही कम समय में आप चीज़ों को, हमारी ज़रूरतों को वो बहुत जल्दी समझ लेते हैं और बहुत अच्छे से बहुत प्यार समझाते हैं। आज हम जो है फाइट सीक्वेंस शूट कर रहे हैं। मिस्टर प्रिंस दुआ एंड हितेन तेजवानी इज देयर। रोलिंग कैमरा, रोलिंग रोलिंग एक्शन। मिस्टर समर जी उन्होंने बहुत फैंटास्टिकली इसको डिजाइन किया हुआ है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, ये जरूर देखिएगा और देखने के बाद में आपको समझ में आएगा। एक्शन। अब ये क्या करेगा? विधायक जी को बताएगा? ये कुछ नहीं बताएगा। अरे नहीं सर, ये जरूर बताएगा। कि समर सर के साथ काम करने के बाद यूं लगा कि हमें कोई मेंटली प्रेशर नहीं, क्योंकि समर सर एक डायरेक्टर की तरह नहीं, बड़े भाई की तरह, एकदम गार्जियन की तरह वो सब पेश आ रहे थे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत मज़ा आया। और छोड़ो यार, जाने दो शूट करने के बाद। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए और इन्जॉय कीजिए, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि आपको वेब सीरीज़ कैसी लगी। ऑडियंस को छोड़ो यार, जाने दो कि ये वेब सीरीज इसलिए भी देखनी चाहिए जब वो देखेगा, दर्शक हमारे जब इसको देखेंगे तो उसको सच के बहुत करीब पाएंगे, खुद को उनको महसूस होगा मैं वेब सीरीज का एक कैरेक्टर हूँ, मेरे आस पड़ोस के लोग उसके कैरेक्टर हैं जिनसे हम रूबरू हो रहे हैं, इसलिए उनको देखनी चाहिए ये वेब सीरीज।